खुश्क व तर खारिश। क्या आप खुश्क या तर खारिश जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं? पुरानी से पुरानी खुश्क या तर खारिश के इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी अमराज में खारिश, खुश्क या तर जैसे आम तौर पर स्केबिस के नाम से जाना जाता है, एक जल्दी बीमारी है। एक जल्दी बीमारी है जो खासी तकलीफदा होती है। ये एक ऐसी मुसीबत है कि फौरी तौर पर हर शख्स सिवाय खुजाने के और कुछ नहीं कर सकता। इससे वक्ती आराम तो आ जाता है, मजीद खुजाने से खारिश बढ़ जाती है और दूसरे जल्दी मसाइल पैदा होने का भी खदशा रहता है। जैसे कि बहुत से जल्दी अमराज आज के दौर में फैलते जा रहे हैं। इनमें से एक खारिश है जो कि बहुत ही तकलीफदा जल्दी मर्ज है। बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगती हैं। ठीक ठाक इंसान भी अपने आप को खुजाने लगता है। अक्सर औक़ात खारिश या खुजली का अमल खुश्की या पसीने की ज्यादती और गर्मी में जोर पकड़ता है। खारिश की दो इकसाम होती हैं, एक को हम खुश्क खारिश और दूसरी को तर खारिश कहते हैं। पहले मैं आपको खुश्क खारिश के बारे में बताती हूँ। इसमें खारिश बहुत ज्यादा होती है लेकिन जिस्म पर किसी किस्म का कोई धब्बा या निशान नहीं होता। जहाँ खारिश हो रही हो वो जगह भी खुश्क होती है, जबकि तर खारिश में फुंसियाँ निकल आती हैं और जहाँ जहाँ ये फुंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत खारिश होती है और इसके बाद इन फुंसियों में रतूबत भर जाती है जो कि बाद में पीप की शक्ल ले लेती है। ये फुंसियाँ आमतौर पर हाथ, पाँव, बगल, पेट और नरम जगहों पर निकलती हैं। खारिश एक जहरीला मादा है जिसे सूरा कहते हैं, इसके बाइस होती है। आमतौर पर कुछ लोग इसका इलाज तेल और मरहम वगैरह से करते हैं जिससे वक्ती तौर पर ये दब जाती हैं। इसके दबा देने से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मसलन दमा, तबदीक, मिर्गी, अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि बांझपन भी इस मादा सूरा के दबने से होता है जो कि इंतहाई खतरनाक है। इसका बाकायदा इलाज किया जाए। बाज़ अफराद में दवाइयाँ लेने से भी खारिश होती है। इसके अलावा दानों से भी खारिश होती है। मुतदी खारिश एक किस्म के कीड़े स्केबिस से होती है जो इस कदर छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखना नामुमकिन है। ये कीड़ा इंसानों के अलावा जानवरों को भी खारिश में मुब्तला करता है। ये खारिश एक इंसान से दूसरे को बहुत आसानी से लग जाती है। आमतौर पर एक बिस्तर पर सोने से अगर ये बिस्तर कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो उसको भी लग जाती है। नाज़रीन, खारिश अगर खुश्क हो तो जिस्म पर दाने नहीं निकलते, यानी जिल्द बिल्कुल खुश्क होती है जिस पर शदीद खारिश महसूस होती है। मरीज सारी सारी रात जागकर खुजाता रहता है, किसी करवट चैन नहीं मिलता। इसके बरक्स अगर खारिश तर हो तो जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं जिनमें लेसदार पानी होता है जो खुजाने पर दानों से बाहर निकलता है। ये पानी जहाँ लगता है वहाँ भी दाना निकल आता है। नाज़रीन, जिल्द के तमाम अमराज बिलखुसूस जिल्द की खारिश के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब तिब्बी तरीका इलाज ही है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हत्ता कि ये बाजारी करीमे और अद्वियात के इन्फेक्शन बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब बनते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन और हज़रात खारिश के मर्ज चाहे वो खुश्क हो या तर, दोनों इकसाम के लिए हर्बल तरीका इलाज पर भरोसा करती हैं। तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा ने बेहतरीन तजर्बात के निचोड़ और तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे इलाज की खास बात यह है, ये जिल्द की असली खूबसूरती को दोबारा बहाल करता है, खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है और दाने हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। एक बात कि तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें बच्चों की भी एक खास तादाद शामिल है। ऐसे अफराद हर तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं और खारिश की वजह से इनकी ज़िंदगी में सुकून बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। आपको बताती चलूँ, खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़्यादा क्रीमें और दूसरी नाकस मरहमों का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और बाकायदा चेकअप करवाकर मेडिसिन लें, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। हमेशा के लिए इस मर्ज से छुटकारा हासिल करें। हमारे इलाज की एक खास बात यह है कि खून में मौजूद फासद मादों को मुकम्मल तौर पर तल्फ करता है जिससे सिर्फ चंद ही दिनों में खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। हमारे इलाज आपकी खूबसूरत जिल्द दोबारा अपनी असली हालत में आ जाती है क्योंकि खारिश की वजह से बनने वाले दाग धब्बे हमारे कुदरती इलाज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको एहतियाती तदाबीर और खुराक के बारे में बताती हूँ। खुराक में घिया, कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम, करेले वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फलों में कीनू, माल्टे, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, अनार, मीठा, आलू बुखारा, आड़ू, जामुन खारिश के लिए मौजूद तरीन फल हैं। तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें। तली हुई चीज़ों को तर्क कर दें। बाजारी चीज़ों, बेकरी की बनी हुई तमाम चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। खारिश एक ट्रांसफरेबल बीमारी है, लिहाजा अपना तौलिया, बिस्तर और दूसरी अशिया
सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल ना करने दें। जेल को कम से कम खुजाएं और खुजाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि तर्क कर दें। अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो एक ही जगह रहने वाले तमाम अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।